दीदी आ गई। त्रिभुज के प्रकार। इस वीडियो में भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। टीचर्स बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों की समझ हो जाए, उसके बाद ही उन्हें त्रिभुज के प्रकार समझाए जाने चाहिए। बच्चों, इस त्रिभुज ABC को देखिए। क्या आप इसकी तीनों भुजाओं के नाम बता सकते हैं? हाँ, त्रिभुज ABC की तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC। अब त्रिभुज ABC के कोणों के नाम बताइए। इस त्रिभुज के तीन कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। बिल्कुल ठीक। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किन्हीं भी तीन ऐसे बिंदुओं को जो एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होते, आपस में मिलाने से त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इन तीनों त्रिभुजों को देखिए। ये सारे ही अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं ना? त्रिभुजों के अलग अलग प्रकारों को समझने के लिए उनका दो आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। चलिए पहले समझते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। इस त्रिभुज को देखिए। इसकी तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज यानी समान बाहुओं यानी भुजाओं वाला त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब मैं इसी त्रिभुज की भुजा AC को 5 सेंटीमीटर कर दूं तो देखिए, अब इस त्रिभुज ABC की दो भुजाएं समान लंबाई की हैं, जबकि एक भुजा की लंबाई भिन्न है। बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो समान बाहुओं या भुजाओं वाला त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, अब मैं इसी त्रिभुज की भुजा BC की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर कर दूं तो देखिए, अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, है ना? तो बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों या असमान हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज यानी विषम बाहुओं या भुजाओं वाला त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। समझे? चलिए अब इन त्रिभुजों के प्रकारों को पहचानते हैं। देखिए, पहले त्रिभुज यानी त्रिभुज PQR की दो भुजाएं समान लंबाई की हैं, यानी ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज SUT की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हैं, यानी ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? यही ना कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अब कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण समझते हैं। बच्चों, कोण मापना तो आपको आता ही है।
ये त्रिभुज देखिए, इसके तीनों कोणों को हमने चांदे से मापा तो हमें ये मापें मिली। कोण ए की माप है 75 डिग्री, कोण बी की माप है 43 डिग्री और कोण सी की माप है 62 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखो, इस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री से छोटे कोणों को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी न्यून कोणों से बना त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस त्रिभुज को देखिए, यहां कोण P 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, कोण Q 30 डिग्री का और कोण R 60 डिग्री का है। यानी एक कोण समकोण है और दो कोण न्यून कोण हैं। बच्चों ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण वाला त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। चलिए अब इस त्रिभुज MNT को देखते हैं। यहां कोण N 120 डिग्री का है, कोण T 35 डिग्री का है और कोण M 25 डिग्री का है। हम देख सकते हैं कि यहां एक कोण अधिक कोण है और शेष दो कोण न्यून कोण हैं। बच्चों ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। एक अधिक कोण वाला त्रिभुज यानी अधिक कोण त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। बच्चों प्रिया से कुछ त्रिभुजों के कोणों को मापने के लिए कहा गया। उसने कोणों को चांदे से मापकर माप लिख दी है। अब क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से त्रिभुज हैं? त्रिभुज MNP में एक कोण 100 डिग्री का है, यानी अधिक कोण है, तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज हुआ, है ना। इसी तरह त्रिभुज क ख ग में तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, यानी न्यून कोण हैं, तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज हुआ। और त्रिभुज प फ ब में एक कोण 90 डिग्री का है। कैसे पता चला? याद है ना, समकोण को इसी तरह दर्शाया जाता है, तो समकोण वाला त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। है ना आसान? तो बच्चों हमने क्या सीखा? कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। बहुत अच्छे। अच्छा जरा सोचो कि क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? सोचो सोचो। ये तो आप जानते ही हैं कि अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण। चलो मान लिया 2 कोण 91 डिग्री के हैं। अरे यही तो सबसे छोटा अधिक कोण है ना, तो 2 गुणा 91 हुआ 182। अरे ये तो तीनों कोणों के योग से भी अधिक है। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, याद है ना। यानी बच्चों एक त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है ना रोचक बात। अच्छा क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं? एक भुजा पर 2 समकोण होने पर आकृति कुछ ऐसी या फिर ऐसी दिखेगी। क्या ये त्रिभुज हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ कोई बंद आकृति नहीं बन रही है। तो बस एक त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकता है। टीचर्स भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज पहचानने में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसका उन्हें वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ।
इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।